नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 5 करोड़ की संख्या को पार। देश में अब तक 80 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर। राज्य में मानसून एक बार फिर से सक्रिय। 23 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। और परिवार नियोजन सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए राज्य में अब हर माह की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। राज्य में टीकाकरण का आंकड़ा 5 करोड़ की संख्या को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य की जनता और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। श्री पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य में टीकाकरण सफलता के साथ संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत तक 5.5 करोड़ लोगों को टीकाकृत कर दिया जाएगा। श्री पांडेय ने बिहार को निर्बाध गति से टीका आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। इधर देश ने कोविड महामारी से लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 80 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 80 करोड़ 33 लाख 75 हजार टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर देश को बधाई देते हुए कहा है कि भारत में दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले केवल 11 दिनों में 10 करोड़ टीके लगाए गए हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से कोविड रोधी टीके लगवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को घरों में रहकर ही त्योहार मनाना चाहिए। मास्क उतारने का, मास्क के बिना जीने का भी कोई मौका नहीं आया है। त्योहारों को इस साल जैसे पिछले साल हमने अलग तरीके से ही मनाना है। त्योहारों को अपने जोश से जैसे हम मनाते आए हैं और मनाना चाहिए, उसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। त्योहार हम परिवार में ही बैठ के मनाएंगे, हम भीड़ से नहीं मनाएंगे, हम गैदरिंग्स बड़ी नहीं करेंगे, हम बाहर फालतू में नहीं जाएंगे, हम बाजारों में शॉपिंग बहुत ही केयरफुली करेंगे, भीड़ नहीं बढ़ाएंगे। राज्य में अब हर माह की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि परिवार नियोजन सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। 21 सितंबर को सभी चिकित्सा संस्थानों में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। श्री पांडेय ने बताया कि इससे अनचाहे गर्भ के मामले, मातृत्व मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और प्रसव संबंधी जटिलता के मामलों में कमी लाई जा सकेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से प्रगति पथ पर अग्रसर है। श्री राय आज समस्तीपुर दौरे पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का एक ही संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प, गरीबों के सेवा का भाव, देश सेवा की भाव, देश की सुरक्षा का भाव और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के संकल्प के साथ आज जिस प्रकार से देश आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल पड़ा है, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में सामाजिक उत्थान के लिए लखीसराय से अभियान की शुरुआत की जाएगी। श्री सिन्हा लखीसराय में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 5 सामाजिक अभिशाप, नशा, अपराध, बाल श्रमिक, बाल विवाह और दहेज को समाप्त करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार सभी बुराइयों को समाप्त नहीं कर सकती है, इसके लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा।
पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य जारी है। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 36,694 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। इसमें 17,818 पुरुषों और 18,876 महिलाओं ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। सबसे अधिक 21,533 नामांकन पर्चे ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए भरे गए हैं। तीसरे चरण का मतदान 8 अक्टूबर को होगा। इस चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 22 सितंबर निर्धारित है। इधर जमुई के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 की प्रत्याशी रामवती देवी पर सिकंदरा थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। निर्वाची पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी ने बताया कि रामवती देवी ने प्रशासनिक अनुमति के बिना सिकंदरा अलीगंज मुख्य मार्ग पर तोरण द्वार बना दिया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कल से एक सप्ताह तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। आत्मनिर्भर भारत, उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में भारत और हरित स्वच्छ विशेष आर्थिक क्षेत्रों को उजागर करते हुए देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देश के सभी 739 जिलों में वाणिज्य सप्ताह मनाया जाएगा। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 35 निर्यात संवर्धन कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में दिखाया जाएगा। इन कार्यक्रमों के दौरान कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री अपने विचार व्यक्त करेंगे और भागीदारों के साथ विचार विमर्श करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अवसरों पर उन्हें भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में लोगों से भाग लेने की अपील की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे कार्यक्रम पर खर्च की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें मिले उपहारों में भारतीय ओलंपिक नायकों की ओर से भेंट विशेष स्मृति चिन्ह भी शामिल हैं। पश्चिम चंपारण के किसान अब पारंपरिक धान की जगह जैविक विधि से विभिन्न रंगों वाले पौष्टिक धान की खेती कर रहे हैं। जिले के बगहा अनुमंडल क्षेत्र के सोहसा पंचायत स्थित हरपुर गांव के किसान विजय गिरी ने अपने खेतों में काले, लाल और हरे रंग के धान की फसल पैदा करने में सफलता प्राप्त की है। नरकटियागंज के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सिंह ने खेतों का मुआयना कर किसानों को जैविक विधि से खेती के नवीनतम तरीकों के बारे में बताया। श्री सिंह ने कहा कि जैविक विधि से उत्पादित चावल के सेवन से कैंसर सहित कई घातक बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। हरपुर गांव के जो किसान हैं विजय गिरी जी, उन्होंने 8 से 9 प्रजातियां जो कि रंगीन हैं धान की वो लगा रखी। ये जो रंगीन प्रजातियां धान की लगाई गई हैं ये बहुत ही अच्छी है। इसके प्रचार प्रसार की जरूरत है। तमाम लोगों में जो है कैंसर की बीमारी, हड्डियों की बीमारियां, श्वसन की बीमारियां, इस तरीके की बीमारियां आजकल देखने को मिल रही हैं। तो यदि जो जनसंख्या है वहां तक अगर ये रंगीन चावल पहुंचाने का प्रयास किया जाए तो इन बीमारियों से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन D3 और B1 खास करके पाया जाता है, जो कि पोषण व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। राज्य में मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के ठाकुरगंज में 5.7 सेंटीमीटर, खगड़िया के परबत्ता में 5 सेंटीमीटर, मुंगेर के संग्रामपुर और सुपौल के बीरपुर में 4-4 सेंटीमीटर और समस्तीपुर के पूसा तथा बांका के कटोरिया में 3-3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया है कि मानसून की ट्रफ लाइन बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से 23 सितंबर तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के अधिकांश हिस्सों में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के अन्य भागों में हल्की बारिश की संभावना है। कि मानसून की ट्रफ रेखा डाल्टनगंज होते हुए दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है एवं एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में था, जो अब उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और समीपवर्ती उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। इसका झुकाव दक्षिण पश्चिम की ओर है। इन सभी मौसमी कारकों के प्रभाव से दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण मध्य बिहार के अनेक स्थानों पर एवं शेष बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। बिहार के 3 साहित्यकारों सहित देश के 22 साहित्यकारों को वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार से कमलाकांत झा, अनामिका और हुसैन उल हक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कमलाकांत झा को मैथिली साहित्य में उनके कहानी संग्रह गाछ रुसल अच्छी के लिए पुरस्कृत किया गया है। कमलाकांत झा जयनगर के डीवी कॉलेज से प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मैथिली भाषा में उनकी 15 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।
हिन्दी की प्रसिद्ध लेखिका अनामिका को उनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुजफ्फरपुर में जन्मी अनामिका ने हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। वहीं उर्दू के प्रसिद्ध रचनाकार हुसैन उल हक को उनके उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हुसैन उल हक मगध विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित होने पर राज्य के तीनों साहित्यकारों को बधाई दी है। श्री प्रसाद ने कहा कि इन साहित्यकारों को मिले सम्मान से प्रत्येक बिहारवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के 15वें संस्करण का आयोजन 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच करेगा। बोर्ड की मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी रमा शर्मा ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 19 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी बोर्ड कल सीटीईटी की वेबसाइट पर जारी करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सदानंद सिंह के भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित आवास पहुंचकर उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में अब मरीजों के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन निबंधन की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया है कि ऑनलाइन में जहां 30 मरीजों का रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं ऑफलाइन 120 मरीज निबंधन करा सकेंगे। उन्होंने बताया है कि आंख विभाग में 200 मरीजों का रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं अस्पताल प्रबंधन कमेटी ने मरीजों को भर्ती करने के लिए कोरोना की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के साथ एंटीजन रिपोर्ट को भी मान्य कर दिया है। अरवल के जिला कृषि पदाधिकारी ने खाद की कालाबाजारी और अधिक मूल्य पर खाद की बिक्री के आरोप में एक वितरक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जबकि 2 वितरकों का लाइसेंस निलंबित किया गया है। पश्चिम चंपारण में बेतिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मझौलिया थाना क्षेत्र में परसा पंचायत के कोहड़ा नदी के किनारे छापेमारी कर 800 लीटर कच्चा स्प्रिट जब्त किया है। वहीं कटिहार में उत्पाद विभाग की टीम ने तेलता थाना क्षेत्र के बालूगंज में एक वाहन से 123 लीटर शराब बरामद किया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित एशियन रग्बी मुकाबले में भारत ने रजत पदक जीता है। नवादा की आरती कुमारी ने पूरे टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे अधिक स्कोर बनाया। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र की पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी दुकानों के शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 5 करोड़ की संख्या को पार। देश में अब तक 80 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर। राज्य में मानसून एक बार फिर से सक्रिय। 23 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। और परिवार नियोजन सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए राज्य में अब हर माह की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।